का सपना है कि हम ऐसे फंड या ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करें कि मुझे हाई रिटर्न्स भी दिया जाए, सेफ भी रहे, सिक्योर भी रहे, और जो हम है ना फ्रीडम लाइफ जीना चाहते हैं, फाइनेंशियली फ्रीडम को अचीव करना चाहते हैं, उसे अचीव भी कर पाए। वो मुमकिन है, लेकिन कैसे? उसके लिए आपको कंपाउंडिंग इंटरेस्ट को समझना पड़ेगा। उसको समझने के लिए आपको इस वीडियो को देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप अच्छे से नहीं समझोगे तो इसमें भी आपके साथ है ना कोई चीटिंग करके ये फंड वो फंड हरा देगा और आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि ऐसा होता है। आपको नहीं पता कि जो फंड में उनको एजेंट को ज्यादा रिटर्न्स मिलता है उसी फंड को आपको रिकमेंड किया जाता है। तो आज की वीडियो उनके लिए होने वाली है जो सच में चाहते हैं कि अपने पैसे को हाई रिटर्न्स और हाई ग्रोथ दिलाए, क्योंकि सभी का पैसा है, सभी चाहते हैं कि मेरा पैसा जल्दी से जल्दी ग्रो हो और जल्दी से जल्दी हम अपने आप को है ना फाइनेंशियली फ्रीडम को अचीव कर पाए। तो आज की वीडियो को अच्छे से और समझ के देखिएगा, क्योंकि 5-10 मिनट की वीडियो आपकी लाइफ को चेंज कर सकती है। तो सबसे पहली बात हम बात करेंगे कंपाउंडिंग इंटरेस्ट होता क्या है, क्योंकि इसको समझना सबसे इंपॉर्टेंट है। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट वो होता है कि जब आप किसी बैंक में, एफडी में या कहीं घर में पैसे रखते हो, तो घर की तो बात छोड़ दो, लेकिन अगर बैंक में पैसे रखते हो या कोई चीज में इन्वेस्ट करते हो तो आपको सिर्फ इंटरेस्ट दिया जाता है। यानी कि आपको बोल दिया गया कि 5% आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा, तो आपको 5% इंटरेस्ट दिया जाता है। यानी 10,500 रुपया आपको है ना 10,000 का 500 रुपया इंटरेस्ट दिया गया। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है कि सिर्फ आपको ओरिजिनल प्रिंसिपल पे ही इंटरेस्ट दिया जाता है, जो ऑलरेडी हम आपको समझा दिए। जैसे 10,000 रुपया आपने जमा किया, उस पे 500 रुपया इंटरेस्ट बना, लेकिन आपको 10,000 पे फिर इंटरेस्ट मिलेगा। ये 500 रुपया अलग कैलकुलेट होगा और इस पे ही खाली इंटरेस्ट मिलेगा, वो भी इस पे। ये तो आपका 10,000 का 500 होगा, फिर 10,000 का 500 होगा, ऐसे। लेकिन जब आप कंपाउंड इंटरेस्ट के तहत जाते हो तो आपके प्रिंसिपल यानी कि ये दोनों ऐड डाउन हो गए, तब आपको इंटरेस्ट मिलेगा। इंटरेस्ट मिलता है यानी कि आपको इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट, यानी 500 हो गया तो यहाँ पे 10,500 पे आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा, यानी 10,500 पे इंटरेस्ट दिया जाएगा। यानी इसी कारण है कि ये जल्दी ग्रो करता है। हमें क्या लगता है कि जब हम एसआईपी करते हैं या म्यूचुअल फंड करते हैं तो उस तरह से काम नहीं करता, बिल्कुल ऐसे ही काम करता है, लेकिन हमारा जो डालने का समय होता है हम सही ठिकाने या सही फंड को नहीं लेते हैं कि वो कैसा रिटर्न दे रहा है, वो भी देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हम सिर्फ ये देखते हैं कि एसआईपी कराना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हम उसमें पैसे डाल दे रहे हैं तो सही है, लेकिन हर चीज में गलत भी है, हर चीज में सही भी है। आप पहले देखिए वो फंड कैसा रिटर्न दे रहा है, सही है या नहीं है, वो सारी चीजें देखने के बाद आप किसी फंड में पैसा डालना स्टार्ट कीजिए। तो एक चीज तो समझ गए, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट क्या होता है कि आपके इंटरेस्ट जो बनता है उसको ऐड डाउन करके फिर प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों को ऐड डाउन करके आपको उस पे फिर से इंटरेस्ट दिया जाता है, इसीलिए आपका पैसा जल्दी ग्रो होता है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप 500 रुपये डाल रहे तो आराम से आप 30 लाख बना सकते हैं। लेकिन ये किसी को बिलीव नहीं होता है, क्योंकि 500 अमाउंट इतना छोटा लग रहा है और 30 लाख आपको बहुत बड़ा लग रहा है, तो इसीलिए आपको लगता है कि इतना तो पॉसिबल नहीं है। अब एग्जांपल से समझते हैं, हर महीने आप 1,000 रुपया इन्वेस्ट कर रहे हो 12% एनुअल रिटर्न से, तो यानी कि आपका कितना हो गया, 30 साल बाद आपका इन्वेस्टमेंट हो जाता है 3,60,000 रुपया। लेकिन रिटर्न आपको दिया जाता है 35 लाख रुपया, यानी उसमें प्लस ही है। लेकिन अगर वही आप है ना 2,000 रुपया इन्वेस्ट करो तो आपका 70 लाख रुपया बनता है। यानी आप सोच के देखिए, जो पैसा आपको लगता है कि हम इन्वेस्ट करके क्या ही कर लेंगे, वो पैसा आपको रिटर्न कितना दे रहा है, 70 लाख रुपया। यानी कि आपको जो बोला गया कि आप करोड़पति बन सकते हो, ये लगता नहीं है कि आप करोड़पति बन सकते हो, लेकिन आपको बिलीव पहले करना पड़ेगा, आपका माइंडसेट होना चाहिए। माइंडसेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपका माइंडसेट नहीं काम करेगा तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपका माइंड जब तक एक्सेप्ट नहीं करेगा तब तक आप कैसे वहां पे काम करोगे। तो पहले आप अपने माइंडसेट पे काम कीजिए कि सच में ऐसा होता है, और आप कंटिन्यू डालना कीजिए, क्योंकि यही एक पावर है जो आपको आगे लेके जा सकती है। क्योंकि जब आप बैंक में पैसा डालते हो तो 2 से लेकर 4% आपको दिया जाता है, एफडी में आपको 7 से लेकर 8% दिया जाता है, लेकिन वो भी आपको पता होगा तब। लेकिन हमें क्या रहता है कि हमें लगता है कि क्या है, हम इसको करके क्या करेंगे, लेकिन जल्दी
शुरू करना क्यों जरूरी है? हमें लगता है कि चलिए अभी हम शुरू नहीं करते, जब पैसा होगा, जब पैसे कमा लेंगे फिर शुरू करेंगे। तो बताते हैं कितना अंतर पड़ता है। अगर 20 साल में आप शुरू कर रहे हैं और वो भी 1000 रुपया महीने से, तो आपका रिटर्न्स बन रहा है 30 साल बाद 35 लाख रुपया। लेकिन वही 30 साल बाद कोई इंसान स्टार्ट करे, यानी 10 साल लेट होकर, तो उसका 5000 रुपया इन्वेस्ट कर रहा है, फिर भी उसका सेम ही रिजल्ट है। यानी आप सोच के देखिए कि 10 साल बाद वो लेट किया तो उसका रिटर्न्स भी सेम ही है, लेकिन अमाउंट कितना है? 5000 रुपया। यानी इसीलिए कहा जाता है कि समय से पहले आप स्टार्ट कर रहे हो तो आप छोटे अमाउंट से भी उतना ही पैसा बना सकते हो जो मोटा पैसा डाल के भी उतना पैसा बना रहा है। कोई 10,000 रुपया डाल रहा है और आप है ना पहले ही से डाल रहे हो 20 साल की एज से, या कोई 40 साल के एज से स्टार्ट कर रहा है, तब दोनों का जो रिटर्न्स होगा वो सेम ही होगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि कंपाउंडिंग कैसे काम करता है? ज्यादा समय देने से, नहीं कि ज्यादा पैसे देने से। कंपाउंडिंग की मजा लेनी है तो आप समय ज्यादा दीजिए, अमाउंट कम भी है तो चलेगा। लेकिन अगर आप है ना पैसा ज्यादा डाल रहे हो, लेकिन आप सोच रहे हो कि चलिए हम 50 की एज में स्टार्ट करेंगे, तो वहां पे वो मजा नहीं दिखेगा। और एज पे मजा आता है तभी जब आपका पैसा रिटर्न्स देना है। अगर आप 20 साल 30 साल देना चाहते हो तो आप 20 की एज पे स्टार्ट करो, 25 की एज पे स्टार्ट करो। ज्यादा लेट हो चुका है तो आप 30 की एज पे स्टार्ट कर सकते हो। अब हम बात करेंगे सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं लोग सोचते हैं कि पहले पैसा बचा लेंगे फिर इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन सही तरीका क्या है? पहले इनकम जो आ रहा है उसे इन्वेस्ट करें फिर एक्सपेंस करें। यानी कि हमारा क्या होता है कि पहले हम इनकम आता है तो पहले खर्चा करते हैं फिर इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन ये तरीका बिल्कुल गलत है। अगर आप पूरे खर्चे के लिए सोच रहे हो तो आप 1000 निकालने के बारे में भी तो सोचिए कि यहाँ से 1000 अगर हम इन्वेस्ट कर देंगे तो कल होके मेरा फ्यूचर बहुत अच्छा हो जाएगा और बहुत अच्छा ग्रो भी कर सकता है। ऐसा जीवन नहीं रहेगा, लेकिन हमारे लिए क्या हो जाता है? पहाड़ बन जाता है। हम समझते हैं कि ये सारी चीजें फालतू है, इसको देखने से अच्छा है कि हम क्या करें कि हम है ना कुछ अलग करते हैं, कुछ ये में लगाते हैं, वो में लगाते हैं। एक ऐसा फंड चूज कीजिए जिसमें आप पैसे इन्वेस्ट करते हो और कल होके कंटिन्यू किया कीजिए। रिटर्न्स तभी दिखेगा, कंपाउंडिंग हो या बैंक हो, जब आप है ना रेगुलर इन्वेस्ट करते हैं। आप अगर एक मंथ इन्वेस्ट करते हैं, अगले मंथ नहीं करते, तो कुछ फायदा नहीं है। वो कंपाउंडिंग कितना भी रिटर्न्स दे रहा होगा, कितना भी अच्छा होगा, कुछ मजा नहीं दिखेगा। तो पहले स्टार्ट कीजिए, जितना जल्दी स्टार्ट कीजिएगा कम अमाउंट से ज्यादा रिटर्न्स पाइएगा। जितना लेट इन्वेस्ट कीजिएगा ज्यादा अमाउंट है फिर भी आप कम ही रिटर्न्स मिलेगा। तो आज की वीडियो जिनकी भी नीड है उनको शेयर कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो भी पर्सन मेरे चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे।